थी नहीं है, सवाल आपका गलत है। नहीं, आप इस चुनाव के परिप्रेक्ष्य में बात करें। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप अगर बात करेंगे, नाराजगी हिना साहब से ही कैसे है? पूरा राजद का इतिहास रहा है कि जितने भी लोग मुस्लिम्स जो टॉप लीडर्स जो रहे हैं, जो लीड करने वाले लोग रहे हैं, उनको उसने दरकिनार किया है। इसका मिसाल सिर्फ शहाबुद्दीन साहब ही थोड़ी है। घर जरले तो जरले मुस मुहले वे वाला हमनी का हाल हो गया कि मूस के मुआवे के फेर में अपन जरा देता इंसान घर में हमनी के। ये जरावत आज 70 साल हो गए। हम लोग अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दे रहे हैं, अपना घर जला दे रहे हैं, ये सोच के कि मूस के मुँह देवे के बाद, चूहा के मुँह देवे के बाद। बिहार के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल गफूर साहब। उनके नाम से आप जाएंगे तो एक सोलिंग नहीं है, एक स्कूल नहीं है। और लालू यादव के माँ का कितना योगदान बिहार में है ये सब लोगों को मालूम है। उनके माँ के नाम से मरसिया चौक है। टोपी पहनने से हमारे समाज का कल्याण नहीं होगा। निकोरिया मासिक अनियमितताएं, बच्चेदानी में गांठ, बच्चेदानी बाहर निकालना और डिलीवरी से जुड़ी हर समस्याओं के लिए आज ही आए डॉक्टर वंदना कुमारी के पास। पता है डॉक्टर रामाजी चौधरी से 100 कदम पूरब, डॉक्टर कॉलोनी सिवानी। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए नंबर पर कॉल करें। गोपालगंज जिले के थावे प्रखंड के इंदरवा शाकिर इलाके में है, गांव में है। और यहाँ पर जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं, AIM के जिला अध्यक्ष, गोपालगंज के जिला अध्यक्ष फरहान साहब मौजूद हैं। यहाँ पर कार्यक्रम है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये कार्यक्रम किस लिए है। गोपालगंज में पिछले जो लोकसभा जो ये चुनाव था विधानसभा का, लगातार गोपालगंज में जनाधार बढ़ा है MIM का। और ऐसा कहा जा रहा है कि भोजपुरिया बेल्ट में ये पार्टी स्थापित हो गई है। जिला अध्यक्ष हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या कार्यक्रम है, बताया जाए फरहान साहब। जी सर, सबसे पहले तो आपके जो आपका चैनल है समय बिहार, समय सिवान, उसका मैं और मेरी पार्टी की तरफ से बहुत शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने अपना कीमती टाइम निकाला। गोपालगंज के पिछले महीने जो MIM पार्टी है, उन्होंने अपना संगठन विस्तार करके और जिला अध्यक्ष के पद पर हमको मनोनीत किया। उसके बाद से समीक्षा ये जो है हम लोग की बैठक थी। और इस बैठक का मोटो यही है कि आगे आगामी 2024 में लोकसभा का चुनाव है और 2025 में विधानसभा का चुनाव है बिहार का। इसके लिए हम लोग कैसे रणनीति बनाएं और अपने संगठन को मजबूत करने के लिए क्या क्या स्टेप्स लेना है, इसी की समीक्षा के लिए हम लोगों ने ये आज का प्रोग्राम रखा है। और इसी के लिए हम लोग सारे लोग गेट टुगेदर हुए हैं। तो ये आज का जो हमारा पर्पस है वो यही है कि आगामी चुनाव के बारे में हमारा क्या प्लान है। जनाधार बन रहा है। जनाधार तो आप लोग न्यूज़ के जो है पत्रकार हैं, आपको खुद ही इसके बारे में जानकारी होगी। हर गांव में आप कहीं भी जाएं, अगर गांव में 10 आदमी हमारे MIM के समर्थक आपको मिल ही जाए। चूँकि उसका रीज़न है, आज की राजनीति में जैसे हमारा समाज और दलित और मुस्लिम समाज को जैसे रेडिकलाइज्ड करके और कैसे इसको ठगा गया है, एक सिर्फ और सिर्फ MIM पार्टी है और उसके मुखिया असुद्दीन ओवैसी साहब हैं, जिन्होंने आके ओपन प्लेटफॉर्म पर इस चीज़ को आके उजागर किया। आपको मिसाल के तौर पर मैं देना चाहता हूं कि हमारा गोपालगंज का जो सीट है वो रिज़र्व सीट है, MP का SC ST रिज़र्व सीट है। पिछले 10 सालों से एक बार जनक राम रहे 5 साल यहाँ के MP और 5 साल आलोक कुमार सुमन, अभी जस्ट कार्यकाल उनका समाप्त होने वाला है। आपको मालूम है इन लोगों ने हमारे यहाँ दलित समाज के लिए सिर्फ और सिर्फ पूरे गोपालगंज ज़िले में 3 छात्रावास है। SC ST के लिए 3 छात्रावास है।
जो छात्रावास का एस्टिब्लिशमेंट गोपालगंज ज़िले में लगभग 50 साल पहले किया गया था, जिसमें ऑलमोस्ट 40 से 45 लड़के को रखने का और उसको खिलाने का कैपेसिटी है। आप नेता बन रहे हैं। भीमराव अंबेडकर का ये सोच था, ये सपना था रिजर्वेशन लेके आने का। क्यों था? कि उस समाज के बीच के लोग नेता बने और उस समाज का दर्द वही लोग पहचाने। एक हिंदी में एक कहावत है कि जाके पैर न फटे बेवाई से क्या जाने पीर पर आई। जिसका पैर फटता है एक्चुअली उसका पेन उसी को मालूम है। इसलिए इस सोच से हमारे भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन लाया। उस रिजर्वेशन से उस समाज के लोग आए और राज भी किए और आज जाने वाले हैं। एक छोटा सा छात्रावास तक हमारे गोपालगंज ज़िले में आप जाएंगे तो उस छात्रावास जो पहले का बना हुआ है बद से बदतर हालत है। एयरपोर्ट की बात चल रही है, 24 तक कंप्लीट हो जाएगा। आपको बात जब हम छात्रावास की करेंगे तो वो बात एयरपोर्ट की करेंगे, इसलिए कि वो तो होना नहीं है। वही कहानी दिखा दिखा के समझा के वोट को पोलराइज्ड करके और अपना राज करना है। आप हमारा एक बात बताए हैं, आप दोनों नेता से जाके पूछें कि आप अपने समाज के लिए आपने किया क्या है। एजुकेशन सेक्टर में आपने क्या किया है। हमारा समाज सिर्फ और सिर्फ एक शिक्षा ही ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके चलते हमारा समाज उसमें को अगर ले तो वो आगे आ सकता है। और आज़ादी के बाद से हमारे समाज को शिक्षा से दूर रखने के लिए जितना कॉन्स्पिरेसी हो वो सारा कॉन्स्पिरेसी सारे पार्टियों ने इस चीज़ को अपनाया है। आप अकेले समाज की क्यों बात कर रहे हैं? तो सब अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है तो सबको दिक्कत है ना। एग्जैक्टली तो हम तो उसी की बात करेंगे जो सबसे निचले पैदान पर है। आप बताइए कि आज़ादी के बाद से हमने किसी न किसी पार्टी को वोट दिया और उसी डेमोक्रेसी का हिस्सा हम भी हैं। तो आखिर हमारा हालात, दलित और मुस्लिम्स का हालात 50 सालों में सबसे निचले स्तर पे पहुंचाने वाले कौन लोग हैं? हम तो आपको वोट दिए, आपको हमने मंत्री बनाया, आपको हमने मुख्यमंत्री बनाया। तो कौन लोग हैं बताइए? वही लोग हैं जिन लोगों ने वोटर को बरगला के, ठग के, हमारे समाज को रेटोलाइज करके वोट लिया और अंत में हमारे हाथ में जो है कुछ नहीं है। पूरे बिहार में आप अगर जाएंगे हेल्थ सेक्टर में तो उप स्वास्थ्य केंद्र है पूरे बिहार में। एक भी उप स्वास्थ्य केंद्र ऐसा नहीं है जिसमें एक डॉक्टर हो। एक एनएम इज जस्ट लाइक ए कंपाउंडर। वो मिलके और उन लोगों का उसमें जॉब है, वो लोग मिलके उप स्वास्थ्य केंद्र चला रहा है। जिस देश, जिस प्रदेश का हालात में अगर कोई हॉस्पिटल में अब डॉक्टर अगर नहीं है उसको आप हॉस्पिटल बोल रहे हैं तो इससे ज़्यादा ठगने की काम कौन सा होगा बताइए। हमारे गोपालगंज से एक लोगों ने, गोपालगंज के लोगों ने हमारे बिहार के पॉलिटिक्स में एक से एक चेहरा दिया है। जैसे सबसे पहले बिहार के अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री रहे हैं अब्दुल गफूर साहब। उनके नाम से आप जाएंगे तो एक सोलिंग नहीं है, एक स्कूल नहीं है। और लालू यादव के माँ का कितना योगदान बिहार में है ये सब लोगों को मालूम है। उनके माँ के नाम से मरछिया चौक है। टोपी पहनने से हमारे समाज का कल्याण नहीं होने वाला है। पूरे गोपालगंज में आज 50 साल पहले स्टेटमेंट सिर्फ 5 अल्पसंख्यक स्कूल्स का स्थापना किया गया, जिसमें 2 मुस्लिम्स हैं और बाकी 3 जैन धर्म से हैं। एक तुर्कहा MM उर्दू जो हाई स्कूल है जिसमें मैं खुद पढ़ा हूँ, और एक मीरगंज में एक एस्टेब्लिश है इस्लामिया स्कूल्स के नाम से है। आप इधर से जाएंगे तो दोनों स्कूल का हालत आप जाके देख लीजिए। सवाल यहाँ है कि आपने तो हमको वोट दिया, उसके बदले में जो हमको देना चाहिए था, हमको एजुकेशन चाहिए था, हमको हेल्थ चाहिए था, हमको टोपी पहन के और रमजान में आके अफ्तारी देने से हमारा काम चलने वाला नहीं है। आपने हमको क्या किया? आपने हमको टोपी पहन के और धर्म में, जाति में आपने हमको बांट के वोट लिया, और वोट के बदले जो है हमको इफ्तार पार्टी दिए है।
जबकि देना आपको था, एजुकेशन देना था। गोपालगंज की आबादी 30 लाख के ऑलमोस्ट है। 30 लाख आबादी में अल्पसंख्यकों का अगर आप नियर अबाउट निकालेंगे तो 6 से 7 लाख जो वोटर हैं वो कौन लोग हैं? अल्पसंख्यक हैं। यहाँ तो बीजेपी की सरकार नहीं रही है। आज़ादी के बाद से अभी देखेंगे तो हमको लग रहा है कि 4 से 5 साल ही बीजेपी की सरकार रही होगी। बाकी तो सरकार बीजेपी को रोकने के लिए हमने चुना आप ही को। और आप 50 साल पहले सिर्फ और सिर्फ 2 माइनॉरिटी स्कूल्स दिए, जिसका हालत आज के डेट में बद से बदतर हो गया है। हमको एजुकेशन चाहिए था जो आपने हमसे छीन लिया। हमको हेल्थ चाहिए था जो आपने हमसे छीन लिया। आप जाके देखिए आयुष्मान कार्ड का, अल्पसंख्यकों का सबसे निचले स्तर पर अगर कोई जाति के लोग हैं, कोई धर्म के लोग हैं तो अल्पसंख्यक हैं। उन लोगों का नाम आयुष्मान कार्ड में कितने परसेंट है? हमारे पूरे गांव में जो बस्ती है हमारी गांव की, उस गांव में मुश्किल से 5% लोगों का भी नाम नहीं है। इसी को पूरा करने के लिए हमने आपको वोट दिया था। आप आके डराते हैं कि बीजेपी आ जाएगी। बीजेपी ने हमको तो दरकिनार करके अपना एक पॉलिटिकल एम्पायर खड़ा किया ही, लेकिन उसी पॉलिटिकल एम्पायर को हमने तोड़ने के लिए आपको चुना और आपने हमको सिर्फ और सिर्फ वोट लेके और इस स्थान पर पहुंचा दिया जो हम शिक्षा से हमारा समाज वंचित हो गया, हेल्थ से हमारा समाज वंचित हो गया। 5 किलो अनाज से हमारा काम चलने वाला नहीं है सर। हमको जो चाहिए हमको चाहिए। इसी की लड़ाई MIM लड़ रही है और इसीलिए पेट में दर्द बीजेपी की भी होता है और जो सो कॉल्ड सेकुलर जो पार्टीज हैं, यहाँ से 50 कदम दूर यहाँ के जो मंत्री जी जो अभी रहे हैं, उसके पहले 5 साल MP रहे हैं, उनसे जाके पूछिए कि अपने आप बड़े बोल्ड लेटर में लिखते हैं कि जनक चमार जाति के लिए आपने क्या किया है? क्या छात्रावास बनवाने के लायक नहीं थे? आप जाएंगे तो आज के टाइम में भी उस बस्ती में जल नल योजना का एक पानी का एक टैब तक नहीं पहुंचा है। हु इज रिस्पॉन्सिबल? रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? सरकार आपके पास है, सत्ता आपके पास है। यही चीज अगर हम आके बोलते हैं तो आप हमको बोलते हैं कि बीजेपी का बी टीम है। आप हमसे पूछते हैं कि आप सिर्फ मुस्लिमों की बात करते हैं, दलितों की बात करते, क्यों नहीं करेंगे? हम तो उसी की आवाज बनेंगे जो सबसे दबा हुआ जो तबका है। आप आज हिंदुस्तान में जो एंटी मुस्लिम नैरेटिव जो चलाया जा रहा है, किसका देन है? बीजेपी तो उस पर काम कर रही है और आपको हमने वोट दिया कि चलिए बीजेपी को रोक के आप हमको प्रोटेक्ट करेंगे, तो आपने भी उसको सह दिया है। मोनू मानेसर का सबसे पहला कांड राजस्थान में हुआ, जो जुनैद और नासिर के हत्याकांड में उसका जो है नाम नेम्ड FIR में था। वहां सरकार बीजेपी की थी। राजस्थान में सरकार किसकी है? जिसका झोला आप लोग लेके ढो रहे हैं, सरकार वहां किसकी है? कांग्रेस की सरकार थी। 17 फरवरी का वो कांड था, आज अगस्त चल रहा है। राजस्थान सरकार ने मोनू मानेसर ऐसे हत्यारे पे उसने क्या किया? कुछ नहीं किया है। अपना वोट बैंक वहाँ के नेताओं अपना वोट बैंक से किया, जिसके वजह से उसका मनोबल इतना हाई हुआ कि उसने एक दंगा एक करा दिया और उस दंगा में एक्यूज्ड बना के और मोर देन 200 जो लोगों का घर था वो ढा दिया गया। 1700 इतने लोग कहते हैं कि आप लोगों को वोट देंगे हम लोग तो पोलराइज हो जाएगा समाज। वही पोलराइजेशन का तो आपको हमने मिसाल दिया है। हम तो वहाँ से भागे और यहाँ आके इनका दामन आके पकड़ लिए और आपने हमको क्या दिया? आज के टाइम में 40% जो मुस्लिम माइनॉरिटी का जो बजट था, वो बजट बीजेपी ने उसको काट दिया। एग्रीड? आपने उसको क्या किया? मोमा स्कॉलरशिप मिल रहा था, वो अभी नहीं मिल रहा है।
अभी जितना भी स्कॉलरशिप प्रोग्राम है वो जो है मुस्लिम्स का माइनॉरिटी का वो होल्ड है। अबुल कलाम आज़ाद के नाम से जो था वो होल्ड है। आपने हमको कॉन्स्पिरेसी के तहत शिक्षा से दूर इसलिए रखा कि जैसे ही ये समाज शिक्षित हो जाएगा वो अपने हक और बातिल की लड़ाई लड़ेगा लड़ने। तो ये जो है यहाँ महागठबंधन की सरकार है, तो आपके जो रियाजुल हक राजू आपके पड़ोसी जी हैं, तो उनको अल्पसंख्यक का आयोग का चेयरमैन नहीं बना दिया गया? मेरा मानना ये है कि सबसे पहले तो राजू भाई को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और उनको सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहिए असुद्दीन ओवैसी साहब का कि ना बाई इलेक्शन में असुद्दीन साहब असलम भाई को कैंडिडेट बनाते और ना यहाँ MIM लड़ती और ना वो आज के डेट में चेयरमैन बनते। रियाजुल हक राजू साहब 20 सालों से राजद का झंडा ढो रहे थे, उसके लिए काम कर रहे थे। ठीक है, एक बात कही जाती है कि सीवान की राजनीति का असर हुआ गोपालगंज में, वहाँ पर हिना साहब को दरकिनार करके उनको नजरअंदाज किया गया, जिससे पूरे बिहार के मुसलमानों में एक नाराजगी थी। उसी नाराजगी का फायदा आप लोगों को मिला है? थी नहीं है, सवाल आपका गलत है। नहीं, आप इस चुनाव की परिप्रेक्ष्य में बात करें। चुनाव के परिप्रेक्ष्य में आप अगर बात करेंगे, नाराजगी हिना साहब से ही कैसे है? पूरा राजद का इतिहास रहा है कि जितने भी लोग मुस्लिम्स जो टॉप लीडर्स जो रहे हैं, जो लीड करने वाले लोग रहे हैं, उनको उसने दरकिनार किया है। इसका मिसाल सिर्फ शहाबुद्दीन साहब ही थोड़ी है। वही 19 में जब गोपालगंज से चुनाव आके लड़ती है, कांग्रेस से आते हैं आसिफ गफूर, तो वोट मिलता है 40,000। और जब वही गठबंधन से आसिफ गफूर हट के या गुप्ता जी आ जाते हैं तो वोट मिलता है 72,000। 32,000 वोट कहाँ गया था? 32,000 वोट कहाँ आ गया? ये समझने के लिए, समझाने के लिए MIM आ गई है। अब बेवकूफ़ बनाने की आपका ज़्यादा दिन दुकान चलने वाला यहाँ नहीं है। आप लोग जिस हिसाब से कॉन्स्पिरेसी करके शहाबुद्दीन साहब के परिवार को आपने दरकिनार किया, क्यों किया? आपको वो लीडरशिप पसंद नहीं है। आपको वैसे लीडरशिप की ज़रूरत है जो सवेरे शाम आपके ऑफिस में जाके जो है घूमे और पोछा लगाएं सिर्फ टिकट के लिए। शहाबुद्दीन साहब की ऐसी शख्सियत थी कि वो टिकट के लिए जाते नहीं थे, उनके पास लोग टिकट के लिए आते थे। यही एम्पावरमेंट, यही लीडरशिप राजद को पसंद नहीं है। आसिफ गफूर साहब के जो दादा थे, जो CM रहे हैं, कांग्रेस के ही थे। राजद आई, आपको तो मुस्लिम से बहुत हितैषी है ना, वोट तो आप ही लेने लिया है, तो आप उनके नाम पर क्यों नहीं एक स्कूल बनवा दिए, एक कॉलेज बनवा दिए? आपने इसलिए नहीं बनवाया कि ये समाज का अट्रैक्शन शिक्षा की तरफ चला जाए, और यही आपको मंजूर नहीं है। तेजस्वी यादव जो सीना फुला के बोलते हैं कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी, राइट है ना? 31 मंत्री आज के टाइम में जो बिहार सरकार जो चल रही है गठबंधन की, 31 मंत्री हैं। उसमें 31 मंत्री में 5 मंत्री अल्पसंख्यक समाज के। 34% वोट आपको मिला था राजद को, तो आपने सरकार बना ली। 34% में 18% तो मुस्लिम माइनॉरिटी का वोट था। 50%, 60% आप हमसे वोट ले रहे हैं और मंत्रालय दे रहे हैं 5। उसमें कौन सा विभाग? ऊख विभाग, मत्स्य विभाग। आप सिर्फ और सिर्फ इसलिए ऐसे लोगों को डरा के आपने रखा है, ऐसे लोगों को आपने ट्रेन किया है पब्लिक को कि देखिए अगर कुछ बोलबनू तो बीजेपी आ जाए, और इसी बीजेपी का डर दिखा के आप सत्ता में हैं। आपके भाई, आपकी माँ, आपके पिताजी, पूरे आपके खानदान जो लोग जो है ऐश कर रहे हैं, जो लोग फॉर्चूनर पे घूम रहे हैं मंत्री का बत्ती लगा के, उसमें 60% जो वोट है वो अल्पसंख्यक का था। 60% उस पर हक जो बनता है वो अल्पसंख्यक का बनता है। आपने ऐसे अल्पसंख्यक समाज को बना के और ऐसे वोट में और ऐसे लीडरशिप को चुना जो लीडरशिप आपको मांगने के अपना हक लायक नहीं था। इसके लिए आपने दिया नहीं। ठीक, चलिए ठीक है सर।
जी बताइए। आपने एक सवाल पूछा कि सारण में अगर पार्टी लड़ती है तो किसको फायदा होगा। आप जान रहे हैं, एक भोजपुरी में कहावत है, घर जरले तो जरले मुस मुहले नु, उहे वाला हमनी का हाल हो गई बा कि मूस के मुआवे के फेर में अपन जरा देते इंसान घर में हमनी के। ये जरावत जरावत आज 70 साल हो गए। हम लोग अपना एग्जिस्टेंस खत्म कर दे रहे हैं, अपना घर जला दे रहे हैं, ये सोच के कि मूस के मुआ देवे के बाद, चूहा के मुआ देवे के बाद। मतलब इससे समझे, मतलब ये है कि आप ये डर दिखा के कि बीजेपी के मुआ देवे के बाद, तो बीजेपी के रोके के चक्कर में अपना घर जो है हम जला दे रहे हैं, अपना एग्जिस्टेंस खो दे रहे हैं। अपना आवाज़ आपके लिए, हमारे लिए आज के टाइम में उठाने वाला कोई आदमी नहीं है। सासाराम के एक नायब इमाम की हत्या होती है, उसमें सबसे पहला आवाज़ उठाने वाला हमारे MIM के जो बिहार के सदर हैं अख्तरुज्जमान साहब, उनके घर पे जाते हैं। प्रेजेंट में जो मंत्री हैं अल्पसंख्यक विभाग के जमा खान, 4 दिन बाद से उनके घर पे जाते हैं और जाके 10,000 रुपया उनको दे के आते हैं। इसलिए दे के वो वहाँ से भागते हैं। और जो लोगों को ऐसा समझाया जाता है कि देखो जानबूझ के वहाँ गोइला हन्ना कि बीजेपी वोट पोलराइज करी। इसका मतलब ये है कि हम अपने मौत पे रो भी नहीं सकते हैं। ऐसा दौर ये सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हमारे सामने लेके आ रहे हैं। इसी चीज़ को तोड़ने का काम MIM कर रही है और इंशाल्लाह तोड़ के रहेगी।